किलोग्राम, हाइट 5.7 फीट, लेकिन पंच की पावर ऐसी कि हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली के बराबर। वो सिर्फ 1 इंच के डिस्टेंस से वुडन बोर्ड तोड़ सकता था। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में वो एक मैजिशियन था, बिल्कुल उसी तरह जैसे माइकल जैक्सन म्यूजिक और डांस में था। सिर्फ 4 मूवीज में लीड रोल करने के बावजूद उसने फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा ट्रेंड सेट किया कि हर हीरो उसकी एक्शन स्टाइल कॉपी करना चाहता था। आज के कई बड़े एक्टर्स कभी उसकी फिल्म्स में एक्स्ट्रास थे। वो सिर्फ 32 साल जिया, लेकिन अपनी जिंदगी के प्राइम में ही अपने सपने पूरे कर गया। आखिर ऐसा क्या था इस आदमी में कि दुनिया उसे कभी भूल नहीं पाई? ये कहानी है मार्शल आर्ट्स के बादशाह ब्रूस ली की। ब्रूस ली ने अपनी मेहनत से नाम कमाया। वो नॉर्मल पंचिंग बैग्स यूज नहीं करता था, बल्कि हैवी वेट बॉक्सर से भी ज्यादा हैवी बैग्स पर प्रैक्टिस करता था। शायद इसीलिए आधा वेट होने के बावजूद उसका पंच मोहम्मद अली जितना पावरफुल था। वो 2 उंगलियों पर पुशअप्स करता था। हांगकांग की स्ट्रीट्स का फाइटर होने के साथ साथ वो मार्शल आर्ट्स का मास्टर भी था। उसने लिखकर प्रिडिक्ट किया था कि वो हॉलीवुड का सबसे महंगा सुपरस्टार बनेगा, और ये एम्बिशन उसने अपने फादर से इनहेरिट की थी। उसके फादर एक एक्टर थे जो सैन फ्रांसिस्को गए थे अपना नाम बनाने के लिए, लेकिन ज्यादा सक्सेस हासिल नहीं कर पाए। ब्रूस ली के पैदा होने से 3 महीने पहले वो हांगकांग लौट आए। ब्रूस ली बचपन से ही अपने फादर के साथ फिल्म सेट्स पर जाता था और सिर्फ 6 साल की एज में एक्टिंग शुरू कर दी। 18 साल तक वो 20 चाइनीज फिल्म्स कर चुका था। एक्टिंग के साथ साथ उसे डांसिंग का भी शौक था और उसने हांगकांग की चाचा कंपटीशन जीती। उस वक्त हांगकांग वर्ल्ड वॉर के बाद पॉवर्टी और क्राइम से जूझ रहा था। स्ट्रीट फाइट्स कॉमन थी और मार्शल आर्ट सीखना जरूरत भी था और शौक भी। ब्रूस ली भी रोज फाइट्स में इन्वॉल्व होता था, इसलिए उसके फादर ने उसे मार्शल आर्ट सिखाने का फैसला किया और उसे भेजा मास्टर इप मैन के पास। वहां उसने विंग चन सीखा और वोंग शन लियोन भी उसके मेंटर रहे। लेकिन उसकी फाइट्स इतनी बढ़ गई कि पुलिस ने वार्निंग दे दी। पेरेंट्स ने उसे हांगकांग से दूर भेजने का फैसला किया और वो चला गया सियाटल। सियाटल में वो दिन में पढ़ाई करता और रात को रेस्टोरेंट में काम करता। उसने फिलॉसफी और आर्ट्स पढ़ी, लेकिन लोग उसकी मार्शल आर्ट स्किल से ज्यादा इंप्रेस थे। जल्द ही उसने कुंफू सिखाना शुरू किया और ये उसका बिजनेस बन गया। यहीं उसकी मुलाकात हुई लिंडा एमरी से। दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन सोसाइटी और फैमिलीज ने अपोज किया। फिर भी दोनों ने सीक्रेट कोर्ट मैरिज कर ली, जो बाद में मीडिया में लीक हो गई। आखिरकार फैमिलीज को ये शादी एक्सेप्ट करनी पड़ी। ब्रूस ली ने अमेरिका में लोगों को कुंफू सिखाना शुरू किया, जो कुछ चाइनीज लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने चैलेंज दिया। इस बार ब्रूस ली को चैलेंज दिया गया, एक फाइट का चैलेंज। अगर वो जीत गया तो टीचिंग कंटिन्यू करेगा, वरना बंद करनी पड़ेगी। ब्रूस ली ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। फाइट शुरू हुई और सिर्फ 3 मिनट्स में उसने ओपोनेंट को हरा दिया। लेकिन वो खुश नहीं था। उसका कहना था, मुझे ये फाइट सेकंड्स में जीतनी चाहिए थी। और यहीं से उसने अपनी ट्रेनिंग और भी ज्यादा हार्ड कर दी। रोजाना 2000 पंचेस, 1000 किक्स, 8 किलोमीटर रनिंग, 24 किलोमीटर साइकिलिंग। उसकी वाइफ लिंडा कहती थी, ये पागल हो गया है। 1964 लॉन्ग बीच कराटे टूर्नामेंट। यहां ब्रूस ली ने दुनिया को अपना सबसे फेमस मूव दिखाया, 1 इंच पंच। सिर्फ 1 इंच के फासले से इतनी पावर जनरेट करना कि सामने वाला दूर जाकर गिर जाए। वो लकड़ी का बोर्ड भी सिर्फ 1 इंच से तोड़ देता था। एक्सपर्ट्स आज तक समझने की कोशिश करते हैं कि ये पावर आती कहां से थी। ब्रूस ली अपने पूरे बॉडी का फोर्स टो से लेकर हाथ तक एक पॉइंट पर ट्रांसफर करता था। ये सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, ये टेक्निक का कमाल था। ब्रूस ली के स्टूडेंट्स भी लेजेंड्स बन गए, जो लुइस, चक नॉरिस, माइक स्टोन। और उसने एक नया मार्शल आर्ट स्टाइल बनाया, जीत कूने डो, जो बॉक्सिंग, रेसलिंग, फेंसिंग और दूसरे आर्ट्स का कॉम्बिनेशन था। फिर आया हॉलीवुड का सफर। 1965 में उसे ऑडिशन के लिए कॉल आई और फिर उसे टीवी सीरीज द ग्रीन हॉर्नेट में रोल मिला। उसने केटो का किरदार निभाया, लेकिन यहाँ भी अजीब प्रॉब्लम्स आई। कैमरा उसकी स्पीड कैप्चर नहीं कर पाता था, इसलिए उसे अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ी। एक और सीन में उसे हारना था, लेकिन उसने मना कर दिया। आखिरकार सीन को ड्रॉ में चेंज करना पड़ा, लेकिन सीरीज फ्लॉप हो गई और उसने हॉलीवुड स्टार्स को ट्रेनिंग देना शुरू किया। जेम्स कोबर्न, स्टीव मकवीन और करीम अब्दुल जब्बार भी उसके स्टूडेंट्स थे। फिर आया जिंदगी का सबसे बड़ा झटका। वर्कआउट के दौरान उसकी बैक इंजरी हो गई। डॉक्टर्स ने कह दिया, अब तुम कभी मार्शल आर्ट्स नहीं कर सकते। लेकिन ब्रूस ली ने हार नहीं मानी। उसने रेस्ट के बाद दोबारा ट्रेनिंग शुरू कर दी। दर्द के बावजूद वो रुका नहीं और कुछ ही अरसे बाद वो वापस आया, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ब्रूस ली असम में एक चीज प्रूव करना चाहता था, इंसान अपनी लिमिट से कहीं ज्यादा कर सकता है, और उसने ये प्रूव भी कर दिया। सिर्फ 32 साल की जिंदगी, लेकिन इतनी बड़ी लेगेसी कि आज भी हर एक्शन हीरो उसे फॉलो करता है। और फिर एक दिन उसने कहा, ब्रूस ली मे बी नो मोर। क्यों कहा उसने ऐसा? क्या वो अपनी मौत को महसूस कर रहा था? ब्रूस ली की डेथ आज भी एक मिस्ट्री है। आखिर वो था कौन? एक फाइटर, एक एक्टर, या एक फिलोसोफर, या फिर एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को दिखा दिया कि इंसान क्या कर सकता है? ब्रूस ली सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है। अगली पार्ट में हम जानेंगे ब्रूस ली की मौत का सच। स्टे ट्यून्ड।